वाह, सरकार ने कुपोषण दूर करने का क्या फार्मूला निकाल लिया है। कहा जा रहा है कि अब गायें अति कुपोषित बच्चों के परिवारों को दी जाएंगी और इन गायों का दूध पी करके बच्चे सुपोषित होंगे। अब ये वही गायें हैं जो गौशालाओं में दाने दाने के लिए और बूंद बूंद पानी के लिए मर रही हैं। ये वही गायें हैं जो अक्सर गलियों में, सड़कों में पन्नियाँ और कागज़ खाते दिख जाती हैं। अब ये चली हैं बच्चों का कुपोषण दूर करने, जो खुद में कुपोषित है। खैर, हमने इस मामले को लेकर के रिपोर्टिंग की। इस रिपोर्टिंग के माध्यम से आप भी जानिए कि आखिरकार इस अभियान की सच्चाई क्या है। तो ये गाय कहाँ से आप लाए हैं? रहुनी से। किसने दिया है आपको? प्रधान, आंगनबाड़ी सब दिलाए। तो ये गाय आपको बांधने से कोई फायदा है? अब का फायदा, छूट चराई से दे दी जाऊँ घर के। हम बच्चन के खा तो पिसा धूरी थे पूसा मतलब वो खाती हैं, नहीं सूख बूसो नहीं खाती हैं। तो बच्चे क्या खाएंगे फिर? अब देखो, अब देख लिया पे आँखन के संग है तो है यहीं तक गा बच्चा लाए हट। तो ये गाय तो दूध पिलाने के लिए बच्चे को दी गई है। तो दूध देती है गाय? नहीं। तो अब ऐसे ही रखेंगे इसको? अब चरत है भाई, ये कहाँ डहराई मरी गाड़ी दे जो डहरा दे। अब कहीं मसाला आई हैं थे अन्ना कई दिन हम जिराइस खाए डाउत चले डाउत। तो फिर आपको नहीं लाना चाहिए, क्यों लाए? अरे भाई कहाँ गा का पैसा ही आया होई वह होई तमान चर ऊपर कहीं के नहीं महतारी हमें न को चरैया नहीं दू बंधैया तो हमें नहीं जरूर। कितने साल के हैं? 1 साल का। और कितना वजन कितना? अब बोल रहे थे क्या 3 किलो है, अब जितना होगा। तो ये बच्चा कुपोषित है? जब पैदा हुआ था तो कोई दिक्कत हुई थी? कितने का रहा है जब पैदा? जो पैदा हुआ था 1 किलो का था। तो ये गाय कब मिली आपको? ये मिली है हो गए 3-4 महीना हो गया। तो इस गाय का दूध पीता है बच्चा? अब ये गाय हो रही है तो क्या करें, बच्चा का दूध किला से गला। जब लाई हैं आप तब दूध दे रही थी गाय? नहीं। तो अभी बच्चा का पीता है? अभी बच्चा ऊपर का पिलाते हैं। तो माँ का पीता है। कहाँ से लाते हैं? वो जो बेचने आता है उससे लेते हैं। कितने का लेते हैं? वो लेते हैं 500 का हो जाता है 8 दिन का। का 900 का महीना मिली गाय में। तो कितना मिल गया? का तो नहीं महतारी उधर नहीं है दीदी की कौधा देते कहाँ है कहाँ नहीं है। तो कितना कुंटल लिया था? लीन है 9 कुंटल गेहूँ का। कितने महीने चलेगा? का करी दीदी, जब चली तब चली। नाराई लीन है मोलही 400 का ये पुटकी। फिर चुक जाई तो यही का कतर के खवाओ और लाल से दाई के बंधा दे नहीं मैं कहता हूँ छुए न देते हो। चारा के लिए पैसे भी तो दे रही सरकार ना? सरकार दे रही है, लेकिन कब देगी कब तक देगी कोई ठिकाना नहीं है। जो लाभार्थी हमारे हैं तो ज़्यादा आदमी वहाँ खाली होगा, लेकिन ज़्यादा आदमी लाभार्थी यही कह रहा है कि अभी तो कह दिया गया, लेकिन आज तक कितने महीने हो गए लेकिन आज तक नहीं किसी खाते में पैसा आया है। कब तक आएगा? तो जब जिस दिन से दी गई है गाय तो क्या उस दिन से भूसा चारा नहीं खाएगी? क्या लोग नहीं खिलाएंगे? कि जब पैसा आएगा तब खिलाया जाएगा, बाकी नहीं खिलाया जाएगा। गौशालाओं में जो टैगिंग की हुई गायें हैं, गणना की हुई गायें हैं, उनके कान में छल्ला पड़ा हुआ है, नंबर पड़ा हुआ है। पशुपालन विभाग के लोग साथ में रहते हैं। पशुपालन विभाग के लोग डॉक्टर वगैरह ने नंबरिंग करके उनको गाय देने का काम किया है और उनसे कहा गया है कि अपने खाते को आधार कार्ड को लिंक करके खाता नंबर पशुपालन विभाग में दे दे, ब्लॉक में दे दे और उनके खाते में 30 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से एक जानवर को खाने पीने का जो इंतजाम जो दिया जा रहा है। इस समय सरकार बच्चों को सुपोषित करने के लिए हर परिवार को मतलब जो कुपोषित बच्चे हैं उन परिवारों को गाय दे रही है। इस मामले को लेकर के चूँकि आप भी किसान हैं और किसानों के
समस्याओं से अच्छे से रूबरू हैं, जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? भाई आज जो कुपोषित हैं वो कुपोषित क्यों हो, क्योंकि उनकी स्थिति कमज़ोर है और उनको गाय को देके हम और कहीं ना कहीं उन्हें कुपोषित बनाने के लिए तैयार। गाय देने से क्या होगा, गाय के भरण पोषण के लिए तो कुछ होना चाहिए। वो दूध तब देगी, बच्चे का कुपोषित तब ठीक होगा जब गाय संरक्षित होगी। और आज गाय की दुर्दशा आप देख रहे हैं, रोड में गाय मर रही है, क्या कहते हैं जो गौशालाएँ बनी हैं वहाँ गाय मर रही हैं। गाय के नाम पे इस देश को इस तरह बना दिया गया है। 2014, 2015, 2016 में बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, यहाँ कोई काम नहीं था। जो नीचे का तबके का किसान था वो बुंदेलखंड छोड़ के चला गया, कहीं भी हरियाणा चला गया, पंजाब में चला गया। वो एक गाय अपनी को छोड़ दिया, उसके साथ बछड़ा छूटा। तो बछड़ा छूटा तो वो तो था नहीं, बधियाकरण तो था नहीं, प्रजनन शक्ति के द्वारा वो तैयार हुए। तो आज इतनी गाय जंगल में गाँव में और खेतों में घूम रही है, तो उन कुपोषित बच्चों को गाय देने से वो पोषित नहीं होंगे। ये मेरा कहना है कि उनकी व्यवस्था दूध के रूप में करना चाहिए, गाय दे के कुपोषित बच्चों को, और उनके साथ गलत काम हो रहा, मेरा अपना मानना है। कितनी उम्र है इस बच्चे की? ये 2 साल का पूरा तीसरी में चल रहा है। तो इसको क्या कह दिया, कुपोषित है ये? और का, जब गाय दूध नहीं दे रही तो कुपोषित है ही न है। कितना वजन है इसका? 8 किलो। तो जब यहाँ पर अभी डीएम साहब ने गाय वाय दी, सबको बांटा, तो आपके बच्चे को भी मिली है? हाँ। तो क्या है इससे, कुछ फायदा है बच्चे को? क्या फायदा है का, गाय का देख के मोटाई का, भैंस क्या दूध पियत है, न ओरैया न दूध देती है, झूर चराई थी। अब जैसे हम गरीब मराई हैं, चारा पानी नहीं आए, तो बताओ मोलहा चारा ला खवाई थी, तो ना हो तो हम गौशाले में छोड़िए, डीएम साहब हमें पकड़ ले गई हैं, क्या करी हैं। अब इस गाय का क्या करेंगी आप? अब बांधी है तो बांधी है दीदी, अब का करबे, अब डहरा ध्यान कहा गौशाला में छाड़ ध्यान, बस 3 चारा है यहाँ के पास और कुछ नहीं है। ऐसे छोड़बे तो मड़ाई गाड़ी दे कि पहले बांध ले हो, अब खेत उजार करत है, और गौशाला में छाड़ ध्यान तो छाड़ ध्यान। चित्रकूट जिले में कुपोषण परिवारों को गाय देने का काम चल रहा है। ये खुद में कुपोषित हैं, तो कुपोषण कैसे दूर करेंगे? देखिए, गाय कुपोषित नहीं है, गाय कभी कुपोषित नहीं है और गाय स्वस्थ है। ये जरूर है कि हमारे बुंदेलखंड की गाय बहुत छोटी नस्ल की है और कमज़ोर, उनकी नस्लें जो है वो बहुत छोटी है, लेकिन उनका जो दूध है वो अमृत है। कई लोगों ने गाय वापस भी करने का निर्णय लिया है या किया भी है, उस पर देखिए, गाय वापस करने का, मैं तो कह रहा हूँ, वापस करने का निर्णय तो लोग लेंगे ही। दूध दे तो सरकार, हमारी छूट जाए तो सरकारी है, तो ये कब तक चलेगा भाई? दूध देगी तो भी हमारी, छुट्टा हो जाए, दूध खत्म हो जाए तो भी हमारी, फिर उसको बनावे हम लोग, खिलाए पिलावे उसको, फिर से दोबारा ब्याएगी। तो क्या ये अन्ना प्रथा रोकने के लिए भी एक सिस्टम है क्या? देखिए, अन्ना प्रथा रोकने के लिए भी एक प्रथा है, ये है कि भाई इससे तो अन्ना प्रथा, जब तक हम नहीं चेतेंगे तो अन्ना प्रथा नहीं रुकेगी। किसान को चेतना पड़ेगा, हम किसान हैं। हम सब सारे किसानों को, किसान यूनियन के साथियों से मेरा आग्रह अनुरोध है कि अन्ना प्रथा रोकने के लिए सरकार ने पूरा इंतजाम किया है। 30 रुपया प्रति जानवर के हिसाब से एक दिन में उनको खाने पीने का भी इंतजाम दिया है, लेकिन ये इतने से काम चलने वाला नहीं है। ये अन्ना प्रथा अगर रोकना है तो किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। गांव-गांव में हमारे किसान यूनियन के लोग हैं, उनको भी गांव में किसान यूनिटी बना करके, किसानों की समिति बना करके, और इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा कि भाई जब जो गाय हमारी है उसको हम सड़क पर न छोड़ें। एक बार गौशालाओं में संरक्षित है, उनके अलावा फिर से हर साल उतनी ही गायें सड़कों पर आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं, हमें उनको दूर करना पड़ेगा। तभी हमारी फसल बच पाएगी, तभी हमारा कुपोषण बच पाएगा, तो निश्चित तौर पर हम इस समस्या से निजात पाएंगे। देश की एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।